बहुत से आरओज ने और बहुत से डीसीज जो डीआरओज थे उन्होंने क्लियरली प्रेशर बर्दाश्त किया और जबरदस्त प्रेशर बर्दाश्त किया। सही। जिसने नहीं किया वो शर्म आप पेशावर में देख सकते हैं। डीसी आफाक वजीर थे, हम अंदर जा नहीं सकते थे। डीआरओ साहब यानी डीसी साहब का फोन बंद। जब सुबह 4 बजे आए तो उनकी शक्ल देखने वाली थी, साफ पता चल रहा था कि क्या होने वाला है। ये तो रिगिंग नहीं है, ये तो सिंपली जो है कि कागज पे आपने जो रिजल्ट लिखना है वो लिख दे। वोट्स मौजूद है, आई एम श्योर। ये रात को बैठे, इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और वो किया। एक और हल्के की मैं मिसाल देता हूँ, पेशावर में जो हार थी, नूर आलम खान साहब को मिले 38,000 वोट, साजिद नवाज हमारे जो एक्स एमएलए थे जी जी। और कैंडिडेट थे 67,000। ओके। और शायद वो आरओ जरा क्रिएटिव नहीं था या फिर शायद वो बताना चाहता था कि ये रिजल्ट गलत है। नूर आलम साहब के 38,000 के साथ एक 1 लगा दिया, तो वो हो गए 1,38,000। वैसे आपस की बात है, मैं तो ऐसे जीत कबूल ही ना करूं ऑनेस्टली। कुछ तो बंदे का अपना ज़मीर भी होना चाहिए। नवाज शरीफ अगर यास्मीन राशिद को जेल में भी नहीं हरा सके आईजी और पंजाब की हुकूमत की हेल्प के बावजूद, तो फिर वैसे नवाज शरीफ साहब को मेरा तो ये मैसेज है कि आपके ख्याल में तो पश्तून बेवकूफ है, लेकिन हम बेवकूफ पश्तूनों के कल्चर में तो इतनी गैरत होती है कि नवाज शरीफ कोई हमारी जैसा होता तो वो तो कह देता कि ये सीट यास्मीन राशिद की सही है। हर कोशिश की गई है कि मैंडेट इंजीनियर हो, उसके बावजूद अवाम ने वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया जो उनसे कहलवाया गया कि आप डालें। मुझे तो हैरत पंजाब पे है, क्योंकि रिजल्ट्स आपके चैनल्स ही ट्रांसमिट कर रहे थे। मुझे तो हैरत पंजाब पे है कि पंजाब के लोगों ने जाके सिंबल्स कैसे ढूंढे, उन पे वोट कैसे किया। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 170 सीटें हम 265 में जीत चुके हैं। यही कहा बैरिस्टर आज साहब नहीं ने। तो कल तो रिजर्व सीट्स मिल जाती है ना, तो ये तो 2/3 मेजोरिटी है। ठीक है, तो हमें हुकूमत फॉर्म करने के लिए किसी कोलिशन की जरूरत नहीं है।